Hey, good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Molit classes. Today I will discuss about neural control and coordination. It's chapter 21 of class 11th biology. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका नर्व फाइबर्स, ठीक है ना, नर्व के बारे में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स वगैरह देखे थे हम लोगों ने, ठीक है ना, जितना भी आपका न्यूरल सिस्टम है, ओके, आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखिए, इसमें आपका सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन था। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ब्रेन, ओके। एक्जैक्टली ब्रेन नहीं, बट आपका जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है इसको हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में आपका CNS, ठीक है ना, एंड आपका PNS, आई मीन CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम इसको ही देखेंगे, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो आपका उसके बाद हम देखेंगे इसमें ब्रेन, ठीक है ना, बट आपका ब्रेन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो देखिए आप लोग, ब्रेन में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन, या आपको फोर ब्रेन दिख रहा है। सेकेंड वन इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ हिंड ब्रेन। फिर उसके पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के, आपका सेरिब्रम, ठीक है ना, देन आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो हम इन सबको भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट सबसे पहले हमारा क्या है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में आपको देखिए बेसिक प्लान ऑफ न्यूरल सिस्टम इन मैन एंड अदर वर्टिब्रेट्स इज मोर और लेस दैन सेम, ठीक है ना। जो आपके अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी कुछ कुछ आपका सिमिलर ही होता है, आपके जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है वैसे ही आपका सिमिलर होता है अदर वर्टिब्रेट्स का ब्रेन भी, ठीक है ना, मोर और लेस दैन सेम, ठीक है ना। द न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो पहले हम आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम देखेंगे, उसके बाद पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम देखेंगे, ओके। तो देखिए सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता क्या है, एक्चुअली आपके सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में जो आपका सेंटर का पार्ट है, ठीक है, सेंटर में आपका ब्रेन आएगा और क्या आएगा, आपका स्पाइनल नर्व, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड आएगी आपकी। तो ये आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल जो आपकी ब्रेन से निकली हुई नर्व्स हैं एंड आपकी पेरिफेरल से निकली हुई नर्व्स हैं, इसमें आती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम में ये सब आता है, ठीक है ना। कौन, जो नर्व्स निकली हुई हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो चलिए डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, ओके। देखिए इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, दिख रहा है ना आप लोग को। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, इसमें आपको देखिए ब्रेन आपका आ रहा है एंड आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा आपका, फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये देखिए आप लोग पेरिफेरल जितना भी आपको नर्व्स दिख रही हैं ये, ठीक है ना, देखिए पैर पे भी, ठीक है ना, लेग में भी आपके नर्व्स हैं, जितनी भी आपको नर्व्स दिख रही है वो किसमें आएंगी, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए आप लोग, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपका ब्रेन, ठीक है, देन आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, देन आपका ये ब्रेन, ओके, ब्रेन स्टेम जिसे हम बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का जो ये पार्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, आपका फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या इंक्लूड होता है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें इंक्लूड होते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये वो साइट होती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग किया जाता है एंड उसको कंट्रोल किया जाता है। द ब्रेन इज़ द अपर लार्जर पार्ट। ब्रेन क्या होता है, आपका अपर लार्जर पार्ट होता है, विच लाइज इनक्लोज्ड इन द स्कल। और ब्रेन कहाँ पे होता है, किसके अंदर होता है, आपके स्कल के अंदर होता है, इन द हेड रीजन। कहाँ पे आपका जो सिर होता है, हेड रीजन में आपका ब्रेन इनक्लोज्ड होता है, ठीक है ना, स्कल के अंदर। एंड द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ लॉन्ग। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, आपकी लॉन्ग होती है, ठीक है ना, ये आपका ब्रेन है तो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड होती है लॉन्ग एंड अ नैरो पार्ट
इंक्लोज्ड विद इन द वर्टिबल कॉलम। मैंने आपको वर्टिबल कॉलम दिखाया था, उसमें आपकी न्यूरल कैनाल थी। ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, जहाँ आपकी वर्टिबल कॉलम थी, ठीक है ना। वर्टिबल कॉलम में क्या था आपका, न्यूरल कैनाल था। तो न्यूरल कैनाल के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड थी, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए आप लोग, ये आपका ब्रेन, ठीक है ना। देन आपके कई सारे पार्ट भी थे, सर्वाइकल, वर्टिब्री, ठीक है ना, एंड थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल, ठीक है ना। देखिए आप लोग, सर्वाइकल में आपका C1 से लेकर C7 तक, ठीक है ना। देन थोरेक्स आपका T1 से लेकर T12, लंबर 1 से लेकर 5 तक, एंड आपका सैक्रल भी आपका 1 to 5, ठीक है ना। तो ये आपके सारे पार्ट्स है, ठीक है। नेक मसल्स मिलती हैं, डायफ्राम, ये सब दिखा हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है अभी इनकी, ओके। फिर देखिए इसमें, ये देखिए आप लोग, ठीक है, ब्रेन है आपका, ठीक है, ये ब्रेन है पूरा। ब्रेन में आप लोग देखिए आपका सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हम डायंसिफिलोन बोलते हैं। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, डायंसिफिलोन, ठीक है ना। देन आपका ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है आपके लिए ब्रेन स्टेम। तो इसमें आपका मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला आता है, ठीक है। ये आपका सेरिबेलम है। देन आपका ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड में आपका सर्वाइकल इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। आपका मेम्ब्रेनस कवरिंग, मेनिंजेस जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं कवरिंग, ठीक है, वर्टिबल कॉलम, एंड लंबर इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, इट कंप्राइजेस ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS। क्या बोल रहा है, जो आपका CNS है, सपोज दैट कि आपका ब्रेन, देन आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, अराइजेस होती हैं, ठीक है ना, एसोसिएटेड होती हैं इससे, ठीक है ना। अच्छा, ब्रेन से निकलते उसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है ना, एंड उसे हम बोलते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है ना। तो आपके यहाँ से जितनी नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, एसोसिएटेड होती हैं किससे, आपके CNS से, ठीक है ना, ब्रेन से एंड आपके स्पाइनल कॉर्ड से। द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन, ठीक है ना। हमने इनको 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया, बट आप लोग देख लीजिए, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका आपका ब्रेन एंड आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। देन आपका ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्व्स मिलती है इसमें, ठीक है। तो हमने सब डिवीजन, कौन सा सब डिवीजन है आपका, फर्स्ट वन इज सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड सेकंड वन इज आपका ऑटोनोमस बोलते हैं हम, या विसरल न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, सोमेटिक को देख लीजिए पहले। दिस इज द वॉलंटरी पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेरी बात को सुनिए, हमने कहा कि जो आपका PNS है, ठीक है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपका क्या आता है, एक आता है आपका सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना, और आपका एक ऑटोनोमस बोलते हैं आप, विसरल न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका, दिस इज द वॉलंटरी पार्ट, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था वॉलंटरी का मीन्स होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए, ठीक है। जैसे कि अपने बोन्स, ठीक है ना, आप अपनी बोन्स को मूव करा सकते हैं, अपने लिगामेंट्स को, जॉइंट्स को, ठीक है ना, इन सबको मूव करा सकते हैं। तो ये आपके होते हैं वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है ना। तो दिस इज द वॉलंटरी पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इट कंडक्ट्स impulses to the from the non-visceral component of the body such as voluntary, ठीक है ना। ये इसमें क्या था आपका, स्केलेटल आएगा, मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, बोन्स, लिगामेंट, जॉइंट्स, इसके रिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल सेल्स, ऑर्गन, ठीक है। ये आपके आते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। अच्छा, और ये नॉन विसरल का मतलब क्या होता है, विसरल कंपोनेंट क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन विसरल कंपोनेंट लिखा हुआ है। नॉन विसरल में आपके आते हैं लाइक आपके बोन्स, मसल्स, ये सब हो गए, ठीक है ना, आपका लिगामेंट्स वगैरह हो गए। विसरल में आते हैं आपका स्टोमक हो गया, आपका हार्ट वगैरह, ये सब आपके विसरल में आते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्ट करता है इम्पल्स को टू एंड फ्रॉम, कहाँ पे, न्यूरल विसरल कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये आपका सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए आप लोग कि किसमें आपकी रेडियल नर्व्स आती हैं, इंटरकॉस्टल नर्व, मीडियल नर्व, आपका अल्नर नर्व, लंबर प्लेक्सस में आपके, ठीक है ना, एंड आपकी कई सारी नर्व्स हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके विसरल की, ठीक है। देखिए विसरल में देखिए आप लोग,
इट इज़ द इनवॉलेंट्री पार्ट। कैसा होता है आपका? इनवॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। अनैच्छिक, अनैच्छिक बोलते हैं, पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, उससे हम क्या बोल रहे थे? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक, ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है ना, अपने आप होता है, उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये आपका। इट कंप्राइजेस ऑल दोज नर्व्स, nerve fibers, ganglia and plexus that carry impulses from CNS। कहाँ से impulses आते हैं इसमें? CNS से to viscera and from viscera to CNS। it regulate activities of smooth muscles, ठीक है ना, and cardiac muscles and gland। ठीक है ना, smooth muscles कहाँ पाए जाएंगे? आपके स्टोमक में, ठीक है ना, cardiac muscles and gland। visceral और autonomic neural system is further classified into सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है ना, आपका एक आता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक आपका आता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है ना, तो देखिए इसमें आप लोग जस्ट वेट, ये आपका डल हो गया बट इसमें यही है, CNS में आपका ब्रेन आएगा, ठीक है ना, एंड स्पाइनल कॉर्ड, देन PNS में आपका पेरिफेरल सिस्टम, आपका नर्व्स आती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स आपकी होती हैं 12 पेयर्स, याद रखना, आपकी क्रेनियल नर्व होती हैं 12 पेयर्स एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं आपकी 31 पेयर। ठीक है ना, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, देखिए आप लोग, देखिए इसमें ह्यूमन ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे? आपका ह्यूमन ब्रेन को पढ़ेंगे एंड स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम देखते हैं आपका ह्यूमन ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनसीफेलोन भी बोलते हैं। ठीक है ना, एनसीफेलोन बोलते हैं इसे। तो लोकेशन एंड साइज देख लेते हैं। ब्रेन इज द लार्ज एंटीरियर पार्ट ऑफ द CNS। ठीक है ना, CNS का एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है ना, पोस्टीरियर पार्ट की बात करेंगे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी, विच इज लोड्स इन द क्रेनियल कैविटी, क्रेनियम ऑफ द स्कल। ठीक है ना, तो ये कहाँ सिचुएटेड होता है? आपका स्कल में। ठीक है ना, स्कल की जो क्रेनियल कैविटी होती है वहाँ ये आपका सिचुएटेड होता है। ठीक है ना, द क्रेनियल बोन्स गिव प्रोटेक्शन ऑफ द टू द ब्रेन। क्रेनियल बोन क्या होती हैं? वो प्रोटेक्शन देती हैं आपके ब्रेन को, फ्रॉम किससे? मैकेनिकल इंजरीज से। ठीक है ना, आपको चोट वोट लग जाए ब्रेन में कभी तो आपको इससे प्रोटेक्ट करती हैं। कौन? आपकी क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी में क्या होता है? ब्रेन होता है। इट वेट, जो इसका वेट होता है, ठीक है ना, इट वेट एंड समवॉट फ्लिटेंट ऑर्गन, इट वेट अबाउट 1.2 to 1.4 किलोग्राम। ठीक है ना, इसका वेट कितना होता है आपका? 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है एंड इज मेड अप ऑफ अबाउट 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है ना, कितने लगभग कितने न्यूरॉन से मिलकर बना होता है आपका? 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स। ओके, इट इज अ सॉफ्ट whitish and somewhat flattened organ. The study of brain in all aspects is called एनसीफेलोन। जो आपके ब्रेन की स्टडी है इसे हम क्या बोलते हैं? एनसीफेलोन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ब्रेन को देख लीजिए, ये देखिए ब्रेन को, ठीक है ना, आपका ये फ्लैटेंड, ठीक है ना, ये आपका ब्रेन में कई सारे लोब होते हैं, मैंने आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाया हुआ है। टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड ओसिपिटल लोब। ठीक है ना, आपका सेरिबेलम है एंड ये ब्रेन स्टेम है। तो हम देखेंगे अभी, देखिए देखिए आपका ये सेरिब्रम वाला पार्ट है, ठीक है, ओके, ये आपका सेरिब्रम वाला पार्ट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, एंड फिर आप देखिए इसमें, देखिए सेरिब्रम, ठीक है ना, एंड आपका ये सेरिबेलम, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी ब्रेन स्टेम से हम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपके फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब दिखाई गए हैं। ठीक है, डोंट वरी, मैं अभी एग्जैक्ट ब्रेन आपको दिखाऊंगी। देखिए, दिख रहा है ना आपको ब्रेन? ब्रेन ही है और कुछ है? देख लीजिए,
ठीक है, सेरिबेलम एंड ये ब्रेनस्टेम, ये आपका पूरा ब्रेन है। ठीक है, देखो ये ब्रेन है, फ्रंट ऑर्गन है आपका। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं आपके जो ब्रेन है, तो ब्रेन में जो ब्रेन मैटर है, ठीक है ना, क्या है उसकी मेनिंजेस मतलब उसकी कवरिंग के बारे में बात करेंगे, स्पेस के बारे में बात करेंगे एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं ब्रेन मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें द सब्सटेंस इज कंपोजिंग द ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन मैटर। ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर जो मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन मैटर बोलते हैं। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन टू, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, डिवाइड किया हुआ है आपके टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज़ ग्रे मैटर एंड सेकंड वन इज़ वाइट मैटर। तो देख लीजिए आप लोग का ये ब्रेन है, तो देखिए इसके अंदर जो आपको ये वाइट मैटर दिख रहा है ना आप लोग को, ये बताओ दिख रहा है या नहीं, ये आपका ब्रेन है या ये रियल ब्रेन है आपका। ठीक है ना, ये ब्रेन है आपका। ठीक है, इसमें आपके सल्काई, ठीक है ना, ये सब मिलते हैं। देखिए ये वाइट मैटर आपको दिख रहा है एंड देखिए आपका एक ग्रे मैटर है इसमें, ये देखिए साइड से। ठीक है ना, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर है, ये ग्राई एंड सल्काई हैं आपके। ठीक है, चलिए पहले हम ग्रे मैटर की बात कर लेते हैं अब। ओके, तो इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ ब्रेन। ठीक है ना, ये ब्रेन का आउटर लेयर होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेल बॉडी साइटोन, ठीक है, इसमें सेल बॉडी होती है ऑफ न्यूरॉन की एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर होते हैं इसमें। ठीक है ना, इट इज़ फॉर्म ये बनाती हैं सेल बॉडी साइटोन ऑफ न्यूरॉन का एंड ठीक है, जो आपका ग्रीन मैटर है उसमें क्या होता है, आपका सेल बॉडीज वाला पार्ट होता है, साइटोन वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का। ठीक है ना, जो ग्रीन मैटर है, आपने न्यूरॉन पढ़ा था ना, दो पार्ट थे न्यूरॉन में, एक तो आपका साइटोन था, एक आपका एक्सोन था। तो जो साइटोन वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो आपका ग्रे मैटर में होता है। ठीक है ना, साइटोन वाले पार्ट में क्या होता है आपका, सुनिए, ब्रेन में जो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर है, तो ग्रे मैटर में न्यूरॉन के साइटोन वाला पार्ट होता है, जो मैंने कहा ना ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, कहाँ 10,000 अराउंड। तो जो न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट होता है वो ग्रे मैटर में होता है। ठीक है ना, और साइटोन वाला पार्ट कैसा होता है, नॉन मेडुलेटेड। ठीक है ना, देखिए ग्रे मैटर, आउटर पार्ट क्या आपका ग्रे मैटर दिख रहा है ना आप लोग को, देख लीजिए आउटर पार्ट ग्रे मैटर है, देखिए। ठीक है ना, ये वाइट मैटर अंदर वाला पार्ट। वाइट मैटर की बात कर लेते हैं। इट इज़ लाइज इनर टू द ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर के अंदर साइड मिलता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स से मतलब जो आपका न्यूरॉन्स है उसका एक्चुअल वाला पार्ट होता है ये वहाँ, तो एक्चुअल वाला पार्ट कहाँ मिलता है आपको, वाइट मैटर मिलता है। ठीक है ना, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स विच अपीयर वाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेडुलेटेड शीथ। ठीक है ना, इसका जो वाइट कलर है वो किसकी प्रेजेंस से में होता है, मेडुलेटेड शीथ की प्रेजेंस से होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ब्रेन है, फ्रंटल प्लेन हमने किया इसका, तो ट्रांसवर्स प्लेन, देन आप ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड का है एंड ये आपका आपका सेरिब्रम और ब्रेन है। ठीक है ना, तो देखिए ब्रेन का ग्रे मैटर, देखिए ये है ग्रे मैटर। ठीक है ना, और ये आपका वाइट मैटर। ठीक है ना, तो एक चीज़ आप लोग इसमें पहले, आप लोग दोनों में डिफरेंस जो आप देख रहे हैं, तो आप देखिए ये आपका ब्रेन है, ठीक है ना, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है वो आपका अंदर साइड है। ठीक है ना, ये आपका अंदर साइड क्या है, ग्रे मैटर है यहाँ पे। ठीक है ना, बट आपके जो ब्रेन है उसमें बाहर साइड आपको क्या दिख रहा है, ये बाहर साइड आपको क्या दिख रहा है, ग्रे मैटर दिख रहा है। ठीक है ना, और अंदर साइड इसमें क्या है, वाइट मैटर है, और यहाँ पे बाहर साइड वाइट मैटर है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए ब्रेन का है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अब हम बात करते हैं मेनिंजेस की। ठीक है ना, मेनिंजेस का एक्चुअली मीन्स होता है कवरिंग। ठीक है ना, कवरिंग, जो ब्रेन की कवरिंग है इसको मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या बोला है इसने, देखिए ब्रेन इज द सराउंडेड बाई 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। जो आपका ब्रेन है, पहले तो ये आपका स्कल है जहाँ आपके हेयर है, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपकी इसमें 3 कवरिंग है, 1 2 3। ठीक है ना,
तो 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना। 3 मेम्ब्रेन, ये आपका स्कल है, ठीक है ना। मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो किससे बने होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। दीज आर कॉल्ड मेनिंजेस, इसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। एंड आर, ये क्या क्या होती हैं आपकी, बता दूं क्या होती हैं, पायामेटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामेटर। तो हम देख लेते हैं पहले, देखिए, लेयर्स कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। देखिए आप लोग इसमें खुद देख लीजिए, पहले ब्रेन है, हमने आपके इतना पार्ट देखा इसका, देखिए फर्स्ट स्काल, ठीक है, जहाँ की हेयर है, ठीक है ना। देन फिर आप देखिए आपकी, ये आपका पिरोस्टियम है, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्कल बोन, ठीक है ना। अब यहाँ से आपकी स्कल बोन ये ख़त्म हो गई, ठीक है ना। इतनी आपकी क्या है, स्कल बोन है, ठीक है ना। इसको ख़त्म करो इसको। अब जो 3 लेयर आपको दिख रही है, देखिए 3 लेयर आपको दिख रही है, ठीक है ना। ये देखिए, ये 3 लेयर है, ये वाली, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लेयर आपकी होती है उसे हम बोलते हैं ड्यूरामेटर, ठीक है ना। बीच की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं आपका सर, आपकी अरेक्नोइड, ठीक है ना। और अंदर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं आपकी पायामेटर, ठीक है। चलिए आपको फिर से मैं एक बार मैं खुद लेवलिंग करती हूँ, देखिए ये आपकी जो, ठीक है ना, ये आपकी बाहर की लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं आपकी ड्यूरामेटर। ये वाली लेयर को हम बोलते हैं आपकी एरेक्नोइड, और लास्ट लेयर को हम बोलते हैं पायामेटर, ठीक है ना। तो जो ब्रेन से दूर है मतलब ड्यूरामेटर, ऐसे आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इसमें पायामेटर को पहले लिख दिया है, मतलब अंदर वाली लेयर को। इट इज़ द इनर मेम्ब्रेन विच इज़ वेरी थिन, ठीक है ना। ये इनर मेम्ब्रेन जो बहुत थिन होती है, टफ होती है, एंड हाईली वस्कुलर, मतलब उसमें आपकी वस्कुलर सप्लाई होती है। इट क्लोजेस इन्वेस्ट द ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन के अंदर होती है। इट इज़ कवर्ड विथ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। देखिए आप लोग, देखिए ये बाहर की लेयर ड्यूरामेटर, ये स्कल है आपका ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नोइड, ठीक है ना, अरेक्नोइड मैटर है, ठीक है ना। ये बीच वाली अरेक्नोइड है, और ये वाली क्या है आपकी पायामेटर। देखिए यहाँ ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ होती है, आपका ब्रेन है, ठीक है ना। ये पायामेटर जो ब्रेन के पास है, ब्रेन से दूर है, मतलब दूरा, ड्यूरा मतलब दूर, ठीक है, ड्यूरामेटर एंड बीच की अरेक्नोइड मैटर, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ये है आपका अरेक्नोइड मैटर, ठीक है ना। तो अरेक्नोइड में देखिए आप लोग, इट इज़ द मिडिल लेयर, इट इज़ ऑल्सो थिन बट नॉन वस्कुलर बीइंग formed of reticular connective tissues. It is covered with simple squamous epithelium, ठीक है ना। किससे कवर होती है आपकी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर होती है, एंड ऑन बोथ सरफेस, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसमें और देख लीजिए, ये आपका ब्रेन का पार्ट है पूरा, ठीक है। तो देखिए आपका स्कल, ठीक है ना, स्किन, देन आपका एपोन्यूरोसिस है, ठीक है ना, पेरिस्टो आपका पेरियोस्टियम है, ठीक है, फिर आपकी बोन है, फिर आपकी मेनिंजेस है। तो फर्स्ट आपकी ड्यूरामेटर, ठीक है, बीच वाली अरेक्नोइड, फिर आपकी पायामेटर, ठीक है। फिर इसमें स्पेस मिलते हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस मिलता है, ब्रेन टिश्यू मिलता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलता है, इसके हम बात करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग ड्यूरामेटर को। इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये बाहर की मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ थिक, टफ एंड नॉन वस्कुलर डबल लेयर, ठीक है ना। थिक होती है, टफ होती है, एंड नॉन वस्कुलर होती है, सब ब्लड सप्लाईज नहीं होती है। इट लाइज द क्रेनियल कैविटी, ठीक है ना, क्रेनियल कैविटी के पास होती है, एंड इज कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द मेनिंजेस, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी कवर्ड होती है, ठीक है ना। एंड प्रोटेक्ट बाय 3 लेयर ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस, ठीक है ना। एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इसे मेनिंजेस बोलते हैं। फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर इनवार्ड 3 दे आर, मतलब पहले आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर होती है, फिर एरेक्नोइड, फिर पायामेटर। ऐसी आपकी कहाँ मिलती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलती है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए आप लोग, पहले स्किन, ठीक है, फिर आप लोग मैनेज करो ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड एंड पायामेटर, ठीक है। चलिए और देख लीजिए आप लोग, से मिड ब्रेन है आपका, इन सबको हम देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग, देखिए ये आपके सारे ब्रेन का पार्ट दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
चलिए हम बात करते हैं आपके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब जो आपका ब्रेन है उसमें फ्लूइड, एक कुछ फ्लूइड मिलता है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चलो पहले हम स्पेसिस की बात करते हैं, फिर आपके स्पाइनल फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्पेसिस, देखिए 3 लाइज स्पेस बिटवीन 2 मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है ना, उसमें आपको कुछ स्पेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। देयर लाइज स्पेस बिटवीन, तो आपका एक स्पेस होता है, आपका एक स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 स्पेस देखने को मिलते हैं आपकी, ठीक है ना, जो ब्रेन की जो लेयर हैं उनमें। तो देखिए मैं आपको एक और समझा देती हूँ। एक होता है आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस और एक होता है आपका सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। तो हम पहले लेयर बनाते हैं। देखिए ये आपकी ड्यूरा है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, एरेक्नॉइड है, और आपकी पाया है, ठीक है ना। तो आपकी ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड, देखिए ये आपकी क्या है, ड्यूरामेटर, ये आपका है एरेक्नॉइड, और ये है आपका पायामेटर, ठीक है ना। तो जो आपका ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड है, ठीक है ना, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड है, इनके बीच में आपको कौन सा स्पेस देखने को मिलता है, सब ड्यूरल, ठीक है ना। यहाँ देखने को मिलता है आपको सब ड्यूरल, ठीक है। जो आपका बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायामेटर, ये आपका एरेक्नॉइड और पायामेटर है, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा सब एरेक्नॉइड, ठीक है ना, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है ना। चलिए मैं आपको कोई दिखा देती हूँ, आपको कहाँ मिल जाएगा ये, देखिए अब देखिए सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सब एरेक्नॉइड स्पेस है। आपको चलिए और अच्छी पिक्चर दिखा देती हूँ मैं, देखिए सब एरेक्नॉइड स्पेस है आपका, ठीक है, देखिए इसमें, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं आपके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की। तो आप लोग ये समझ गए ना कि सब एरेक्नॉइड क्या होता है ये, ठीक है, ओके। चलिए The subdural and subarachnoid space are filled with cerebrospinal fluid। अब मेरी बात सुनिए, जो आपका ये सब एरेक्नॉइड, ठीक है ना, और आपका सब ड्यूरल स्पेस है, ठीक है ना, जो आपका ये सब एरेक्नॉइड वाला और ये सब ड्यूरल स्पेस, जो मतलब जो आपका स्पेस है, ठीक है ना, देखिए सब ड्यूरल एंड सब एरेक्नॉइड, ये आपका सब ड्यूरल है, ठीक है ना, और आपका सब एरेक्नॉइड है, ठीक है, स्पेस है, तो फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो आपके स्पेस हैं दोनों, ठीक है ना, इनमें क्या भरा होता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब जो आपका सेरिब्रम का जो फ्लूइड है, ठीक है ना, तो इसमें भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिस फ्लूइड ऑल्सो फिल द ब्रेन कैविटी, ठीक है ना, ये क्या करता है, जो ब्रेन की कैविटी होती हैं, जो जगह होती है ब्रेन के बीच में, उनको ये फिल करता है। और द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स को इट इज़ अ स्लाइटली अल्कलाइन, ये अल्कलाइन होता है, एंड क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, ओके। तो देख लीजिए आप लोग, ये है आपका, देखिए, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आपको, जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल, इट मेंटेन, अब आप देखिए फंक्शंस ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो इट मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर इन एंड अराउंड द ब्रेन, ठीक है ना, जो आपके ब्रेन के चारों तरफ जो प्रेशर लगता है उसको ये कांस्टेंट रखता है, मेंटेन करता है, ठीक है ना, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखता है। इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन जो होता है ना आपके, तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव क्वेश्चन टू अवॉइड बाउंसिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन को बाउंसिंग करने में प्रोटेक्ट करता है, जब ब्रेन बाउंसिंग करता है अगेंस्ट द बोनी क्रेनियल सरफेस, ठीक है ना, क्रेनियल सरफेस के अगेंस्ट, एंड दस प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक, ठीक है ना, शॉक एंड मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ब्रेन को, तो इसमें एक्सचेंज में हेल्प करता है। एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द नर्वस टिश्यू, ठीक है ना, मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकालना है, तो इसमें भी एक्सचेंज में भी हेल्प करता है बिटवीन द नर्वस टिश्यू एंड ब्लड, एक्ट एज अ लिम्फ और लिम्फ टिश्यू। इट कीप द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मोइस्ट, ठीक है ना, इसको मोइस्ट रखता है, ओके। देखिए आप लोग इसमें देखिए सब एरेक्नॉइड स्पेस,
एंड ड्यूरल लेयर, ठीक है ना। वेंट्रिकल में भी आपका क्या है, वेंट्रिकल में भी क्या है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो आपको पूरा क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है ना। इसमें देखिए CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। आपका थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में, ठीक है ना। ये आपका पूरा क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम डिवीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज आपका फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन, ठीक है ना। तो आपका जो फोर ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्रोसेंसिफिलोन, ठीक है। मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेंसिफिलोन, ठीक है ना। एंड आपके हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोहम्बेंसिफिलोन, ठीक है ना। तो ह्यूमन ब्रेन जो आपका एनसिफिलोन है इसको हमने 3 पार्ट डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। देखिए आप लोग, ये आपका फोर ब्रेन है, जस्ट वेट, देखिए ये आपका फोर ब्रेन है, ठीक है ना। ये आपका मिड ब्रेन है, छोटा होता है मिड ब्रेन, ये आपका हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम, ठीक है ना, पोन्स एंड मेडुला आता है, ठीक है ना। फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, फोर ब्रेन इंक्लूड्स ओल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है ना। इसमें ओल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है ना। फोर ब्रेन में सेरिब्रम एंड डायंसिफिलोन आता है। मिड ब्रेन में कंप्राइजेस इसमें क्रूरा सेरिब्राई, ठीक है ना, कंप्राइजेस क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना आता है। हिंड ब्रेन में कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है ना। सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लेंगेटा, इसमें आपका क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना, और इसमें आपका ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायंसिफिलोन, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, ये देखिए फोर ब्रेन में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसे, ठीक है ना। ये आपका हायर नॉलेज है आपका टेलेंसिफिलोन एंड डायंसिफिलोन। तो टेलेंसिफिलोन में आपका आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसमें हिप्पोकैम्पस एंड वेसल गैंग्लिया होते हैं। एंड डायंसिफिलोन मैंने कहा ना, हाइपोथैलेमस और थैलेमस को मिला के हम डायंसिफिलोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम डायंसिफिलोन बोलते हैं, हाइपोथैलेमस थैलेमस को मिला के। मिडिल ब्रेन में आपका मेसेंसिफिलोन बोलते हैं, तो मेसेंसिफिलोन में आपका सुपीरियर कॉलिक्यूलस, ठीक है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस एंड मोटर न्यूक्लियाई आता है। हिंड ब्रेन में आपका मेटेंसिफिलोन एंड माइलेंसिफिलोन, तो मेटेंसिफिलोन को हम बोलते हैं पोन्स एंड सेरिबेलम और माइलेंसिफिलोन को मेडुला, ठीक है। देखिए आप लोग, ये आपका द मेजर डिवीजन ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन ये प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, हेल्प करता है विद रीजनिंग में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रेगुलेट ऑटोनॉमिक एंडोक्राइन एंड मोटर फंक्शन। मिड ब्रेन क्या करता है, हेल्प टू रेगुलेट मूवमेंट एंड प्रोसेस ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हिंड ब्रेन हेल्प टू रेगुलेट ऑटोमेटिक फंक्शंस, रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए आप लोग, a common brain division, फोर ब्रेन टेलेंसिफिलोन, डायंसिफिलोन एंड मिड ब्रेन मेसेंसिफिलोन, हिंड ब्रेन मेटेंसिफिलोन एंड आपका माइलेंसिफिलोन, ठीक है ना। तो अब आपका आता है फोर ब्रेन, तो इट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेन एज फॉलोज। इसमें ओल्फैक्टरी लोब, मैंने बताया था ना आपको, ये सब आते हैं आपके, ठीक है ना। फिर इसके हम फंक्शंस देखेंगे, ठीक है ना। सेरिब्रम आपका आता है, ठीक है। तो अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है ना। मतलब पूरा अब जो आपका, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेन के बारे में एक्चुअली मतलब पूरा एग्जैक्ट अब हम ब्रेन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें आपका पूरा ब्रेन देखेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। आपके लिए आज के लिए इतना ही है, देन इसको रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।